सनि द प द नि सा रे ग रे ग रे सा रे सा नि ध नि सा रे ग रे ग म ग रे ग रे सा रे सा नि ध नि सा रे सा नि ध नि सा रे ग रे सा नि ध नि सा। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बिलावल थाट में बताऊंगा कि हम स्वर विस्तार अपनी मर्जी से कैसे करें, और स्वर ज्ञान जो होता है जब हम अपनी मर्जी से स्वर विस्तार को करते हैं और धीरे धीरे उसमें हम एक अच्छी खासी स्पीड लाते हैं, तब हमको स्वर नॉलेज होता है। स्वर नॉलेज कई बार सब बोलते हैं ना, स्वर ज्ञान कब होगा। स्वर ज्ञान कब होने का एक समय उसका कोई निश्चित नहीं है कि हम इतने समय के बाद हम हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारी जिस तरह प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के हिसाब से ही हमको स्वर ज्ञान होता है। प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो स्वर ज्ञान होगा कैसे। तो जैसे अलंकार हम करते हैं, अलंकारों से हमको एक राउंड तैयार हमारे हाथ में होता है कि हम एक ताल में विधिवत चलते हैं, और हमें ताल का नॉलेज होता है कि हम बंध कर कोई चीज ताल में गाते हैं। गाने जब हम बजाते हैं तो गाने में भी हमें ताल का नॉलेज होता है, सुरों का भी नॉलेज होता है, और गाने की फील का भी नॉलेज होता है। गाने में जो हमारी सरगम प्रयोग होती है उससे हमें स्वर ज्ञान ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अब गाने में कोई ऐसा तो है नहीं कि सा रे गा मा ऐसे चलेंगे। गाने में तो सा पा मा गा मा रे सा नी धा रे ग रे सा नी रे सा। किसी भी तरह से गाने में हम गाने की जिस तरह से लय होगी उस तरह चलेंगे, तो गानों को बजाने से हमें बहुत अच्छा स्वर ज्ञान होता है। लेकिन उन गानों में जो सरगम प्रयोग होती है, उन गानों की सरगम पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, स्वर विस्तार हम कैसे करें, ठीक है, और कैसे करके कैसे उसको धीरे धीरे स्पीड में लाएं, वो हमें देखना है, और वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे मैं बताऊं वैसे आपको इसको प्रैक्टिस करना, और ये हमारा थाट बिलावल होगा। इसी तरह आपको कई सारे थाटों में, कई सारे रागों में हमें विस्तार करना होता है, तब जाकर हमारा हाथ अच्छा खासा सुरों पे चल पाता है। और सुर पे जितना फास्ट आप चलेंगे उतना ही पक्का स्वर नॉलेज होगा, क्योंकि सुर को जितना फास्ट हम सोच पाते हैं उतना ही फास्ट हम गाना बजा पाते हैं। अगर हम जल्दी सोच नहीं पाएंगे तो हम जल्दी बजा भी नहीं पाएंगे। तो बिलावल थाट में आपको स्वर ज्ञान करना है, विस्तार करना है, और किस तरह कोई भी गैपिंग नहीं करनी। शुरू में आप 4 स्वर लीजिए, सा रे गा नी धा, ये 5 स्वर हमें लेना है, ठीक है। सा नी सा नी धा नी सा रे सा नी सा रे गा रे सा नी सा रे सा नी धा नी सा रे सा नी सा रे गा रे सा नी धा नी सा रे सा नी धा नी सा रे गा रे सा नी सा। इस तरह आपको इतने स्वरों पे ही दौड़ना है। कई बार क्या होता है, हम स्वर विस्तार करने बैठते हैं, हम पूरा हारमोनियम पे यहां तक जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, और हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो हमारा वो गलत होने लगता है। और अगर आप 5 स्वरों पे भी नहीं चल पा रहे हैं तो पहले आप 3 ही स्वर लीजिए, रे सा नी सा, इन्हीं पे पहले चलिए, फिर 1 स्वर पीछे लीजिए, फिर 1 स्वर आगे, ऐसे करके एक एक स्वर हम बढ़ते रहेंगे। अब अगर 5 स्वर पे आप चल पाते हैं तो हमें शुरू में इसी तरह इतने स्वर लेकर के और इन्हीं भी पहले स्पीड बढ़ाना है, बिल्कुल इसी तरह। नी सा रे सा नी धा नी सा रे गा रे सा नी सा रे सा नी सा नी धा नी धा नी सा रे गा रे सा नी सा रे सा नी सा नी सा नी धा नी सा रे गा रे सा रे सा। जब इतने स्वरों पे आप अच्छे से दौड़ पाएंगे, फिर इतने स्वरों पे ही और स्पीड बढ़ाइए, और इनको स्वरों में भी आप प्रैक्टिस कीजिए, आकार में भी, उससे आपकी आवाज भी तैयार होगी।
हम कोई भी स्वर का विस्तार करेंगे, अगर हम गा करके करते हैं तब तो सबसे अच्छी बात है, गाकर नहीं करते हैं तो उन सरगमों को आपको मन में गाना है, बजाना है, लेकिन मन में सरगम गानी, अंदाजे से कोई काम नहीं करना है। नी सरे सरे सनी सरे सरे सनी सरे सनी सनी धनी धनी सनी सनी धनी सनी सनी धनी धनी सनी सरे सरे गरे 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 सरे सनी सरे सनी सरे 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 सनी सरे गरे 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 सरे सनी सरे 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 सनी सरे सनी सरे सनी सरे नी सनी सनी धनी 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 सनी सरे सरे सनी सरे सा। अब इस तरह आप इस पे दौड़ना सीख गए। अब आप एक सुर आगे चले जाइए, और जब एक सुर आप आगे जाएंगे तो फिर स्लो में ही आएंगे। नी सरे सरे गरे गमा 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 गरे गरे सरे सनी सरे सरे गरे गमा गमा गरे गरे सा। नी सरे सरे सनी सनी धनी 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 सनी सरे सरे गरे गरे सनी सरे सा। माँ तक भी जब आप अच्छे से दौड़ पाए फिर आप पा तक जाइए। ऐसे करके एक एक सुर आप ऊपर बढ़ते जाइए और इधर भी बढ़ते जाइए। इधर अगर आप आवाज के साथ करते हैं तो पा तक ही जाइए, माँ पे जाने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि माँ पे आपकी आवाज सही लगेगी नहीं। माँ पर आवाज जब ही लगती है जब आपकी कम से कम 2 साल की प्रैक्टिस होती है, तभी आप माँ पे सही ढंग से आवाज लगा पाएंगे। इसीलिए हमें पा तक ही जाना। जब हम पा तक जाएंगे तो धीरे धीरे पा अपनी जब जगह बना लेगा तो वो माँ की तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पा तक ही जाना और इधर आप धीरे धीरे एक एक सुर बढ़ते रहिए और स्वर विस्तार करना है आपको इस तरह। नी सरे सरे गरे गमा गमा गरे गरे सरे सरे सनी सरे सरे गरे गमा गमा गरे गमा पामा पामा गमा गमा गरे गमा पामा पामा पधा 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 पामा पामा गमा पामा पामा गमा गरे गरे सारे सानी सानी धनी सा। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कि हमें कोई स्वर विस्तार दे दिए गए, उन पे हम जो है उनको हम बजा रहे हैं। अपनी मर्जी से जब तक आपको दौड़ना नहीं आएगा सरगम पे, तब तक स्वर ज्ञान अच्छा नहीं होगा और ना ही आपका अच्छा हाथ चलेगा। बंदिश हमें करनी है, अलंकार करने हैं, ताने करने, वो सब कुछ करना, लेकिन स्वर विस्तार किसी बंधन में रहकर नहीं करना। उसको आपको अपनी मर्जी से करना है। तरीका मैंने आपको बताया है। अभी आपको कुछ याद नहीं रखना, वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है, कुछ भी याद नहीं रखना। न्यास के स्वर क्या है, जबकि हमारे राग में न्यास के स्वर मेन होते हैं। जब हम किसी राग में विस्तार करते हैं, वो सब बातें जब लागू होती हैं जब आप कोई राग गाते हैं। स्टेज पे कहीं कोई राग गा रहे हैं तो वहां पे आपको वादी, संवादी, न्यास के स्वर ये सब कुछ ध्यान रखना होता है, क्योंकि उस समय आपको पब्लिक सुन रही होती है और वहां पे हम अगर याद नहीं रखेंगे तो हमारे राग में रागहानि होगी। जो सुनेंगे वो भी कहेंगे कि राग सही ढंग से नहीं गाया जा रहा है। तो वहां पे ये सब चीजें हमें फॉलो करनी होती हैं। हमें रुकना कहाँ है, वादी स्वर पे वादी स्वर को किस तरह लेना है, संवादी स्वर को किस तरह लेना है। ठीक है, तो वो सब चीजें वहां की। अभी आपको खाली स्पीड बढ़ानी, स्पीड बढ़ाते वक्त खाली आपकी जुबान चलनी चाहिए और सरगम आपके मन से गानी है। ठीक है, सरगम को आपको गाना है और हाथ स्पीड में लाना है। गम पम पध पद नीद नीद पध पम पम गम पम पध पद नीद नी सनी सनी द नीद पध पध पम पम गम पम गम गरे गरे सारे सनी द नी सा। ठीक है, तो जैसे स्पीड में हमने किया, अगर इस स्पीड में आप यहां तक जाएंगे तो ऐसे होगा नहीं। इसीलिए बिल्कुल पहले स्लो में, जैसे मैंने बताया, एक एक सुर आप ऊपर बढ़ेंगे और एक एक सुर बढ़ के जब थोड़ी स्पीड, थोड़ा सुर की समझ आपके माइंड में पक्की होगी कि मा पा धा पा मा पा गा मा पा मा, इस तरह जब आप सुरों को पकड़ने लगेंगे, फिर आप देखिए इस एक थाट को आपको कम से कम 15 दिन कंटिन्यू इसी तरह विस्तार करना और स्पीड बढ़ाना है। उसके बाद हम थाट चेंज करेंगे, उससे पहले नहीं। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी आप करें तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही स्वर पक्का होगा और उतनी ही हमारी कॉन्फिडेंस हमारा पक्का होता है हारमोनियम पे दौड़ने का। ठीक है, तो इस तरह आपको इसको प्रैक्टिस करना है और विस्तार करना है। जैसे मैंने बताया ना, 15 दिन 20 दिन इसी थाट में हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक माँ तक आप जाइए और खूब दौड़िए, इस पे अपनी मर्जी से सुरों को गाइए।
यहीं से आपका स्वर विस्तार शुरू होता है। बंदिशें, अलंकार, ताने, इन सब से हमें ताल का नॉलेज होता है और हमें गाना किस तरह बिठाना चाहिए ताल में, वो सब नॉलेज होते हैं। संगीत में ये मान के चलिए, अगर आपको कोई भी चीज दी जाती है तो उसे इग्नोर नहीं करना, हर चीज का हमें प्रैक्टिस करना है, हर चीज से हमें फायदा होता है और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तभी आप स्टेज पे बैठ करके कोई भी गाना आपके सामने आ जाए, कोई कुछ भी गाए, आप उसको बजा पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्वर विस्तार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।